नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। क्या दोस्तों आप जानते हैं कि आज से लगभग 1000 साल पहले, लगभग 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे। दोस्तों यहीं से सिख धर्म की शुरुआत हुई थी। दोस्तों सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि ईश्वर एक ओंकार है, मनुष्य न हिंदू न मुसलमान है, सिर्फ उस एक ओंकार की संतान है। गुरु नानक देव जी ने अपने बारे में अपने आप को उस ईश्वर का अर्थात उस परमेश्वर का एक छोटा सा दास बताया। बार बार कहा है, मैं उस ईश्वर का एक छोटा सा दास हूँ। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं और पीछे जाता हूँ, लगभग 6वीं शताब्दी की बात करता हूँ, जहाँ पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पैदा होते हैं। दोस्तों यहीं से इस्लाम की शुरुआत होती है। इन्होंने बताया कि अल्लाह एक है और उस अल्लाह ने यह दुनिया बनाई है। उस अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है, ना ही वह उसे कोई पैदा कर सकता है। और दोस्तों अल्लाह का आखिरी संदेश पाक कुरान शरीफ के रूप में दुनिया को दिया और अपने बारे में मोहम्मद साहब ने बताया कि मैं उस अल्लाह का रसूल हूँ, उस अल्लाह का पैगंबर हूँ, अर्थात संदेश वाहक हूँ, मैं अल्लाह नहीं है। और यह बात पाक कुरान शरीफ के सूरह इखलास में लिखी हुई है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम उससे भी पीछे जाते हैं, हम 1 सेंचुरी की बात करते हैं, जहाँ पर ईसा मसीह पैदा होते हैं और क्रिश्चियन धर्म की यहाँ से शुरुआत होती है, जिन्होंने दुनिया को बाइबल के रूप में एक नया टेस्टामेंट दिया और दुनिया को सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा का संदेश दिया। इन्होंने भी अपने बारे में अपने आप को उस ईश्वर का, उस गॉड का, उस प्रभु का बेटा बताया है, अपने आप को प्रभु का पुत्र बताया है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम उससे भी 500-600 वर्ष पूर्व जाते हैं, लगभग 500 से 600 ईस्वी पूर्व की बात करते हैं, जहां पर महावीर स्वामी पैदा हुए, जिन्होंने अपने आप को एक ज्ञानी पुरुष बताया और दुनिया को अहिंसा, सत्य और मोक्ष मार्ग के बारे में बताया और अपने बारे में कहा कि मैं उस ईश्वर का एक दास मात्र हूँ, एक तीर्थंकर हूँ, एक ज्ञानी आदमी हूँ, उनके संदेश को पहुंचा रहा हूँ। और दोस्तों इससे 100 साल पहले या इसी के समकक्ष में बौद्ध अवतार हुआ था, बौद्ध भगवान का जन्म हुआ था, जिन्हें दुनिया भगवान तो कहती है, परंतु उन्होंने अपने बारे में अपने आप को एक जागृत इंसान बताया था और दुखों को ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, यह संदेश दुनिया को दिया। दोस्तों ऐसे ही अगर हम और पीछे जाते हैं, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, जहां पर जोरोस्टर धर्म, पारसी धर्म के नाम से जिसे दुनिया जानती है, यहाँ पर भी इस पारसी धर्म की शुरुआत करने वाले जो थे, वे भी अपने आप को उस ईश्वर का संदेश वाहक मानते थे और उनका मानना था जो भी जहूरा माजदा करके उनके भगवान हैं, वे उनके संदेश वाहक हैं और जहूरा माजदा के उपदेश कष्टों से रक्षा के लिए है। वे भी अपने आप को उस भगवान, उस ईश्वर का दूत मानते थे, पैगंबर मानते थे अथवा संदेश वाहक मानते थे। दोस्तों ऐसे ही है अगर हम आज से लगभग 5000 साल पहले की बात करते हैं, लगभग 3100 ईस्वी पूर्व की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही इस सृष्टि का प्रमुख कारण हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की सत्ता बढ़ती है, तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार ग्रहण करता हूँ। एकदम पूर्णतः अपने आप को भगवान कहा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने यहाँ पर अपने आप को खुल्लम खुल्ला भगवान कहा। यह नहीं कहा कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, संदेशवाहक हूँ, दूत हूँ, पैगंबर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि का प्रमुख कारण हूँ। दोस्तों ऐसे ही आज से लगभग 9000 साल पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था।
जिन्होंने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा और हमेशा अपने आप को राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करते रहे। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।